ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता के 9वां अध्याय के 22वें श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। 22वां श्लोक पिछला बार जस्ट स्पर्श किया था, वहीं से आगे शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले एक भजन गाऊंगा मैं, है तो भगवान श्री राम के ऊपर। बहुत पहले कभी चंदन दास जी एक गायक थे, अभी भी होंगे शायद, उन्होंने गाया था। चंदन दास, उनके गाया हुआ ये भजन है। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे। एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। ये दुनिया है अजब तमाशा, कहीं है आशा कहीं निराशा। ये दुनिया है अजब तमाशा, कहीं है आशा कहीं निराशा। किसके मुख पर मुस्काने हैं, पढ़े कोई आंसू की भाषा। पगले निष्काम जिए जा और अपना काम किए जा। पगले निष्काम जिए जा और अपना काम किए जा। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे। एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। कहीं भटक मत जाना पथ पर, रहना अटल कर्म के व्रत पर। कहीं भटक मत जाना पथ पर, रहना अटल कर्मों के व्रत पर। दुखियारों के दुख दर्दों को देता चल मीठा मीठा सब। जीवन अविराम जिए जा और अपना काम किए जा। जीवन अविराम जिए जा और अपना काम किए जा। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे। एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बहुत अच्छा भजन है वो, छोटा सा है। तुम्हारे भी भाग्य कभी चमकेंगे, लेकिन कर्ममय जीवन चाहिए, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन नाम भी लिए जा। तो बारंबार हम लोग चर्चा करते हैं कि कर्ममय जीवन भी रहे और मन ईश्वर पे रहे। दिस इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये जो मिला जुला है,
कर्म भी करता रहूँगा और ईश्वर पे मन रहेगा, बहुत सुंदर अवस्था है ये। वही बोल रहे हैं, और ये दुनिया है अजब तमाशा, ये दुनिया की तमाशा ही है। तमाशाबीन हम लोग सब है, तमाशा देखने वाले हैं और तमाशा में पार्टिसिपेट भाग भी लेने वाले हैं हम। कहीं है आशा, कहीं निराशा, अपने अपने भाग्य के ऊपर आशा है, कहीं भरपूर उसको संपत्ति, ऐश्वर्य, सक्सेस, सफलता जीवन में उनकी पग चूम रहे हैं, और कहीं निराशा भी है, सक्सेस नहीं है, या इंसान के मन में कुछ ऐसा है, एक धुंधला सा छाया हुआ जैसे, इट्स नॉट सेटिस्फाइड। किसी के मुख पर मुस्कान है, पढ़े कोई आंसू की भाषा। नेचुरल जिसका सक्सेस है, जिसका ऐश्वर्य है, जिसको चारों तरफ सफलता ही सफलता है, तो इसको मुस्कान है, और उल्टे आंसू की भाषा कोई पढ़ता है, अश्रुमोचन करता रहता है वो। पगले निष्काम जिए जा और अपना काम निष्काम, निष्काम ये जो कर्मयोग वो करते जाने का है, कुछ भी हो जाए, हैप्पीनेस और मिजरी, सुख और दुख, उससे प्रभावित न होकर, अफेक्टेड न होकर निष्काम भाव से करने का है, भगवान को फल समर्पित करने का है, अपने कुछ कामना वासना न रह जाए, प्रतिफल प्रतिबदल में कुछ हम चाहे ना, ये काम कर रहा हूँ और मेरे को मिलना चाहिए। हम लोग पहले पढ़े हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगले बोलते हैं, कहीं भटक मत जाना पथ पर, कहीं भटकाव न आ जाए। निराशा के अंदर सक्सेस नहीं मिल रहा है, रास्ता कभी कभी बदल देते हैं, लेकिन नहीं, रास्ता पर रहना अटल कर्म के व्रत पर। कर्म करते जाऊंगा मैं, सक्सेस और फेल्यूर, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय हो तथा युद्ध्याय जस। ये बार पढ़े हैं ना हम लोग कि सुख हो दुख हो, फल हो, असफलता सफलता, जो भी मिल जाए, काम करते जाने का है, रहना अटल कर्म के व्रत पर। दुखियारों के दुख दर्द को देता चल मीठा मीठा सब। साथ में हम देखेंगे बहुत सारे लोग, हम भले दुखी हो सुखी हो, और भी ऐसे अनंत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो दुखी हैं, तो ऐसे दुखियारों के दुख दर्दों को मीठा मीठा रस देते जाओ उनको। स्वीटनेस बांटना, मधुरता, तो मधुरता हम बांटेंगे तभी ना जब हम अंदर मधुरता हो। व्हेन देयर इज़ नो सोर्स, ड्राइड अप सोर्स से हम उस रस नहीं निकल पाएगा। तो अपने को भी रस से परिपूर्ण होना है। तो यही कहते हैं कि देता चल मीठा मीठा सब, जीवन अविराम जिए जा और अपना काम किए जा। अविराम, विराम नहीं, कभी कर्म में विरति नहीं होती है। इस शरीर से कितना भी काम कराए, कितना भी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये शरीर थक के बैठने के लिए नहीं, कभी कभार होता है, कब कब, जैसा आफ्टर लॉन्ग स्टिंट ऑफ वर्क, वो काम बहुत करने के बाद थोड़ी सी रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट इफ़ यू लाइक, लेकिन छोड़ नहीं देना, कर्म के व्रत को छोड़ नहीं देने का है। बहुत सुंदर ऐसा है। बहुत पहले लॉन्ग बैक की कभी भजन हम लोग सुना करते थे, कम से कम 30-35 साल हो चुका होगा। अभी गीता में, भगवद गीता में आते हैं, 22, 23, 24, 25 ऐसे 3-4 श्लोक में पढ़ देता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ये 22, 23, 24 और 25 श्लोक था। अब 22वां श्लोक में आते हैं। बहुत फेमस श्लोक है ये, कई बार चर्चा भी हो चुकी होगी। भगवद गीता का, भगवान कृष्ण का एश्योरेंस इसमें है। एश्योरेंस जैसे कई बार चर्चा की हम लोग कि सभी ईश्वर, सभी अवतार समय समय पर अपने भक्तों को एक आश्वासन की वाणी सुनाते हैं, तुम दुख में मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑलवेज आई एम विथ यू,
किससे डर करना है? जब ईश्वर मेरे साथ है मैं डरूंगा किससे? तो गॉड इस बाइबल में आता है, When the God is with me, who can be against me? अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? बिकॉज ही इज सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, पावर, एवरीथिंग, ग्लोरी, सब कुछ तो वही है। उनको कौन अपोज कर सकता है? सी व्हाट ए वंडरफुल स्टेटमेंट। इफ द गॉड इज विथ मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? मेरे विरुद्ध कोई नहीं हो सकता है। तो भगवान हमेशा अपने साथ है, भगवान कहते हैं, लेकिन उन पे कंडीशन है, ये बहुत बड़ी कंडीशन है। अनन्यास चिंतयन्तो माम न अन्य चिंतयन्त, कुछ और न सोचते हुए, ये जनाः पर्युपासते माम, मुझको अनन्यास चिंतयन्तो माम, मुझको, ये जनाः जो लोग पर्युपासते उपासना करते हैं, तेषाम उन सब का, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, वो व्यक्ति कैसे हैं उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि नित्य अभियुक्तानाम, मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, वो कहीं मेरे से अलग नहीं हुए, विलग नहीं हुए कभी भी। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं वहन करके लेके जाता हूँ, वहामी, मैं आई कैरी ऑन माई शोल्डर्स। ये ईश्वर की, और देखिए उनके आश्वासन वाणी क्या देता हूँ, योग और क्षेम। योग हमारे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बर्तन जो हम चर्चा करेंगे, योग है जो मेरे पास नहीं है, उसकी थोड़ी व्याख्या आगे करेंगे। और क्षेम मतलब जो मेरे पास है उसको प्रोटेक्ट करना, जो नहीं है उसको देना, वो है योग। जो है उसको रक्षा करना हमारे पास, वो कहीं हमसे जुदा माने चला न जाए, कोई ले न जाए, दैट इज क्षेम। तो मेरे ख्याल में ये दोनों अगर हमको मिल गया, योग क्षेम मिल गया, तो फिर हमको क्या चाहिए? आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई हैव गॉट एवरीथिंग। तो नहीं है, भगवान हमको दे देंगे। और ये आप जो LIC से कनेक्टेड है, जीवन बीमा निगम से, जीवन बीमा निगम का जो बोधवाक्य है यही है, योगक्षेमम वहाम्यहम। ऐसे एक हाथ का ऐसा एक रहता है, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, देयर इज अ गैप, और नीचे लिखा रहता है योगक्षेमम वहाम्यहम। तो LIC बोलता है कि हम तुमको देंगे और जो तुम्हारे पास है वो रहने भी देंगे। दैट इज़ द मोटो। वैसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हो, प्राइवेट संस्थाएं हो ना, उसमें हमेशा एक बोधवाक्य देखेंगे, वो संस्कृत में होगा। भले हम संस्कृत ना पढ़ते हो, संस्कृत में कल्चर ना करते हो, वो बोधवाक्य का मीनिंग भी न जानते हो, तो भी वो बोधवाक्य ज़्यादातर संस्कृत में होता है। कहीं कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे हमारी एक संस्था है आत्मदीपो भव, हमारे एक गरीब बच्चों का एक आश्रम है, वहाँ हम लोगों ने दिया आत्मदीपो भव, बी ए लैम्प ऑन टू योर सेल्फ। एनीवे वो चर्चा का विषय नहीं है। तो अभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से मेरी आराधना करेगा, मेरे साथ हमेशा युक्त रहेगा, उसको मैं योग और क्षेम दोनों में दूंगा। नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं कि आई विल कैरी, वहामी, ददामी नहीं बोलते, वहामी। ये एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है भगवान का। वो क्या बोलते हैं कि जीवन का एक है स्पिरिचुअल जो लाइफ होता है, उसका ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन किस अवस्था में हम पहुंच रहे हैं, ईश्वर की आराधना किस भाव से कर रहे हैं, और ईश्वर से हमारा रिलेशन जो है, संबंध किस स्टेज तक पहुंचा के, ये है। क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये करते हैं। क्योंकि देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में, जो लेबर जो श्रेणी जो है होता है कि कौन किस तरह का काम करता है। एक होता है लेबर क्लास, जो श्रमिक वर्ग, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास दूसरा धंधा भी नहीं होता है, उनका काम ही केवल मजदूरी करना। सो उनका जो शारीरिक शक्ति है, मस्कुलर पावर है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसी से उनको गुजारा करते हैं। तो उनके लिए इट्स परफेक्टली ओके कि दिन रात काम दिम करके, तो बिना करने से काम नहीं चलेगा ना उनका, तो हाउ अदरवाइज दे कैन मेंटेन देयर फैमिली, तो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन वही स्थिति एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती है जो अपने को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर दिया है, जिसकी आवश्यकताएं
ना के बराबर है, या यूँ कहें जिसकी आवश्यकता की पूर्ति ऑलरेडी हो चुकी है। सामान्य और कैसी आवश्यकता, इसमें भी ध्यान रखें हम लोग। आध्यात्मिक साधक के लिए भोग विलासिता की वस्तु नहीं चाहिए कभी भी। उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो डेली मेंटेनेंस, इंग्लिश में कहते हैं टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये आत्मा शरीर में रहे और शरीर चलता रहा है, चलायमान हो, गतिमान हो, ऐसी अवस्था चाहिए। बॉडीली रिक्वायरमेंट्स, नो एंटरटेनमेंट, नो एन्जॉयमेंट, इंद्रिय भोग बिल्कुल नहीं है। सिर्फ शरीर को, क्योंकि शरीर एक वाहन है ना, ये शरीर के द्वारा ही शरीर, ये खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम बोलते हैं। ये शरीर शुरू में है, शुरुआत मूल बात यही है। उसके रहेगा, ठीक रहेगा शरीर, तो बाकी धर्म साधन इसी से द्वारा ही होगा। सो वी हैव टू कीप इट मेंटेन्ड। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी को हम लोग, साइकिल हो, कार हो, स्कूटर, कुछ भी हो, कोई व्हीकल, हमारे यान वाहन जो है, उसको हमेशा फिट रखना चाहते हैं, नहीं तो वो हमारे को ठीक ठीक डेस्टिनेशन पे, लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाएगी वो गाड़ी। तो हम जैसे लगते हैं, शरीर भी उसी तरह का आत्मा के लिए एक वाहन मात्र है, उसको हमको ठीक रखना है। तो जो व्यक्ति ने अपने को समर्पित कर दिया है ईश्वर के समक्ष, सामने, तो उनके लिए वो अगर थोड़ी देर के लिए भी शरीर के बारे में सोचें तो क्या होगा, उसका एक फॉल कहते हैं, पतन होता है। आध्यात्मिक चिंतन को छोड़ के, ईश्वर चिंतन छोड़कर अगर वो व्यक्ति ये रोज़मर्रा की जीवन जो है उसमें अगर उलझ गया, तो फिर समझ लीजिए कि उसकी आध्यात्मिकता गई कहीं। तो भगवान भी ऐसा नहीं चाहते कोई भी। उसका कैलिबर जो है, उसकी जो श्रेणी जिस आध्यात्मिकता को पहुंच चुका होगा, वो उसका पतन हो जाता है। और आध्यात्मिक जगत में पतन को मृत्यु माना जाता है। तो आलस्य, आध्यात्मिक साधना में पतन, या वहाँ से भ्रष्ट हो जाना, योग भ्रष्ट हो जाना, ये सब ठीक नहीं है कभी भी। तो भगवान भी देखते हैं, ईश्वर की कृपा भी उस पर होती है। अगर ईश्वर ठीक जानते हैं मेरा भक्त, क्योंकि एश्योरेंस अनंत और भी पहले हम पढ़ चुके हैं, आश्वासन की वाणी, ईश्वर चाहते हैं ये व्यक्ति, ये साधक मेरी साधना हमेशा करते रहे, हर तरह से उनके जो भी आवश्यकता होती है उसको देने के लिए ईश्वर कृपा करते हैं, ताकि उसकी आध्यात्मिकता ठीक ठीक स्तर पर रहे और उस साधना में हमेशा वो मग्न रहे। तो ये जीवात्मा और अनन्य भक्ति क्या कहते हैं उसको? अनन्य भक्ति ये होती है, भगवान कृष्ण चाहते हैं, साधक भगवान को तो प्यार करता है, अदरवाइज साधना नहीं कर सकता है। हम लोग अगर इष्ट देव को प्यार नहीं करेंगे तो इष्ट देव की साधना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर मन में आ जाएगा कि नहीं, ये तो हमारे टॉप जो हो होता है ना, हमारे लक्ष्य जो है, अंतिम गोल लक्ष्य जब तक नहीं मानेंगे, जब इष्ट को जब तक हम देवता नहीं मानेंगे, प्रत्यक्ष देवता नहीं मानेंगे, तब तक हमारी साधना की लेकिन ठीक नहीं हो पाएगी। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम है, ये इसको हम लोग ध्यान रखें। ये कि साधारण प्रेम नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम है ये। और वो अनन्य भक्ति उसको कहते हैं जहाँ जीवात्मा परमात्मा के बीच में कोई डिफरेंस कोई ना रह जाए, कोई भी डिस्टिंक्शन कुछ नहीं हो जाए। उनके इतना प्रेम है, इतना अनन्य भक्ति है कि उसके बीच में कोई अलगाव, दोनों एक ही है। सिर्फ परमात्मा स्वर से वहाँ से एक छोटी सी स्फुलिंग, छोटी सी चिंगारी आके हमारे अंदर प्रवेश किया है, और जो जिसको हम एक आवरण दिया है, वो आवरण के कारण ही जीवात्मा का परमात्मा में लीन नहीं हो पा रहा है। तो हमको चाहिए कि लीन होने के लिए इतना प्रेम हो कि दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन जो है, भेद है, प्रभेद है, विभेद है, तो उसको फर्क वो ख़त्म हो जाए। तो ये यहाँ तक हमको जाना चाहिए। और योगा क्या है मैं बता दिया हूँ, योग वही है जो शारीरिक आवश्यकता को ही पूर्ति करती है। भगवान कृष्ण जो कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, वो योग से भगवान कृष्ण ये नहीं समझ रहे हैं कि तुमको जो चाहोगे वो मिलेगा। वो कहता है ना कि गॉड डजंट गिव यू व्हाट यू वांट, बट ही गिव्स यू व्हाट वी नीड रियली। हमारी आवश्यकता क्या है,
अत्यावश्यक क्या ऐसी वस्तु चाहिए जिसके बिना हमारा काम नहीं चल पा रहा है, और जिसके अगर नहीं मिला तो हमको फिर लेबर क्लास में चला जाना पड़ेगा, शारीरिक परिश्रम करके मेहनत करके हमको कमाना पड़ेगा और आध्यात्मिकता की पतन हो जाएगी। ईश्वर ऐसा कभी भी नहीं चाहते हैं। तो ये एक वो योग होता है कि आज शारीरिक आवश्यकता है और क्षमा है जो हमारे पास है वो कहीं चला न जाए, कि नहीं तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। तो चला जाएगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर हमको कल उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हमको वही प्रॉब्लम फिर ईश्वर को मांगना पड़ेगा, फिर योग की श्रेणी में आ जाएगा। तो योग नहीं, जो है वो तुम्हारे पास रहे और जो नहीं है मैं तुमको दूंगा। यहाँ एक छोटी सी उदाहरण हम लें, जो योग अनन्य योग जो है इसके हम उदाहरण लें तो माँ और उनके शिशु का जो संबंध है उसको हम तो ध्यान रखें। माँ और शिशु, अच्छा माँ और शिशु एक समय में एक ही है। 9 महीना कुछ दिन तक, जब तक उस उदर में उस गर्भ में शिशु है तब तक माँ से जुड़ा हुआ है, उसका जो नाभि से बच्चे के नाभि तक जुड़ा हुआ है और उसी के द्वारा ही उसको मिलता रहता है, उनकी जो पौष्टिक तत्व मिलता रहता है, हवा पानी या भोजन जो भी न्यूट्रिशन जो कुछ चाहिए उसी के द्वारा आता है। तो ऐसा मानते हैं कि जितना कनेक्शन माँ और बेटे में है, माँ और शिशु में है, उतना कनेक्शन किसी में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा कनेक्शन जीवात्मा परमात्मा में है। क्यों? क्योंकि 9 महीना कुछ दिन के बाद जब डिलीवरी होगी, जब बच्चे का प्रसव होगा, तब उसको नाड़ी को काट दिया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहते हैं उसको काट दिया जाता है। तो माँ और शिशु का विच्छेद हो जाता है, तब संबंध विच्छेद नहीं होता है, जो शारीरिक संबंध था वो विच्छेद हो जाता है। लेकिन ईश्वर जीवात्मा परमात्मा के बीच में वो जो प्रेम है वो सनातन है, इटर्निटी है वो। बेबी तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन ये कभी नॉन सेपरेशन कभी भी, दोनों में बीच में भेद नहीं रहेगा, दोनों में कभी अलग कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा है, तो इस तरह के भावनाएं हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में। इसलिए कहते हैं कि माँ और शिशु का जो प्रेम है उसे कहीं बढ़ के ईश्वर का प्रेम है, अवतार का प्रेम है। और अंत में बात करें कि भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, वो जो लोग दूसरे देवता को ये करते हैं, तो स्वर्ग की कामना हम पहले पढ़ चुके हैं, स्वर्ग चाहते हैं लोग हैं। तो स्वर्ग में जाएंगे किसके लिए? एंजॉय करने के लिए। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो करते हैं, ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अस्लंति दिव्यान दिव्य विदेव भोगान, पहले हम लोग में पढ़ चुके हैं उसको। तो ऐसा जो चाहने वाले वो भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका केवल क्या चाहिए? इंद्रिय भोग चाहिए। जबकि ये जो व्यक्ति जो है, जो भगवान को चाहता है, भगवान से प्यार करता है, उसको इंद्रिय भोग नहीं चाहिए कभी भी। ये कहानी बड़ी पुरानी कहानी है और ऑफ्ट रिपीटेड कहानी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं कहता हूँ। आप बहुत सारे ऐसे भक्त हो गए हैं, तो उनको ईश्वर से इतना प्रेम है, ईश्वर पर्सनली कम्स टू देम, आते हैं उनके पास उनके सेवा कर देने के लिए, उनकी काम कर देने के लिए आते हैं। मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उस लेवल की साधना चाहिए। तो ये कहानी मैं कई बार बोल चुका हूँ और अक्सर जहाँ भी आता है मैं उसको कहानी बोलता हूँ, फिर अभी रिपीट करूँगा आप लोगों के लिए। एक जगह के पंडित थे जो गीता के, भगवत गीता के पाठ करने वाले, हमेशा वृद्ध हो चले थे और जीवन भर में गीता अनेकों बार पढ़े होगा, सैकड़ों बार पढ़े होंगे, समझते हैं ठीक ठीक, मेडिटेट उसके बाद ध्यान करते हैं। एक दिन बैठ के पढ़ रहे हैं और दरिद्र कोई मांगते नहीं कभी ना, भक्त को ये चाहिए नहीं, अयासी भोग विलासिता नहीं चाहिए ना। तो एक दिन बैठ के पढ़ रहे हैं यही श्लोक, 9वां अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ते हैं। अनन्यास्तिन्दन्तु माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जहाँ वहाम्य आया, वहाँ पे मतलब होता है वहन करके लेके जाना। ये व्यक्ति इतने सालों से पढ़ रहे हैं, कभी उसका खटका मन में नहीं आया था भगवान कृष्ण क्यों वहाम्य कहा, मैं वहन करके क्यों लेके जाऊँगा। उनके मन में आया ईश्वर वहन करके क्यों लेके जाएंगे, वो ददामी होना चाहिए, मैं देता हूँ,
उतना काफ़ी है। किसी के हाथ में, किसी जमींदार को उनके प्रजा के पास कुछ भेजना है, वो खुद थोड़ी जाएगा, वो उसके मुनीम के हाथ में किसी नौकर हाथ में भेज रहा है, जाओ उस भक्तों को, इस प्रजा को कुछ दे के आ जाओ। और ये तो ईश्वर है, सबकी पूरा जगत सृष्टा, जगत नियंता, जगत पालन करता है वो, तो वो क्यों हमको बहन करके लाए? नहीं, ये गलत है वो। तो उसको हाथ में एक लाल कलम था, उसको काट दिया। वहामी को काट के उसने लिख दिया ददामी, मतलब मैं देता हूँ। ठीक उस समय में ब्राह्मणी जो आके उनके हुआ वाइफ पत्नी बोले कि देखिए घर में कुछ है ही नहीं भोजन के लिए, कुछ राशन ले आइए जाके। तो ठीक है, उठ पड़ा, गीता भगवत गीता को बंद किया, चल दिया जाके। लेकिन निराश हो गए, कोई उसको एक पैसा का राशन भी नहीं दे रहा है। हो सकता है कि पहले से बहुत उधारी हो, गरीब आदमी तो है ही है। तो वो जाके मांगा, नहीं मिला, बहुत निराश थे, दुखी, आज क्या खाएंगे। और वो जाने के थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति, एक लड़का, सामल, एक बालक, यंग बॉय, वेरी हैंडसम, स्मार्ट, ऐसा व्यक्ति एक टोकरी में बहुत सारे कुछ सामान राशन लेके आके ब्राह्मणी के घर पहुंचा। तो ब्राह्मणी पूछा क्या है? बोले कि पंडित जी ने इसको भेजा है, राशन है, सो खाने पीने का सामान है, सब चावल दाल घी सब कुछ है उसमें। तो ब्राह्मणी सोची होगी ठीक कहीं से दुकान से लाए होंगे। तो इमीडिएटली तैयार होकर उन्होंने भोजन पकवान बनाना शुरू किया। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, थोड़ा सा अच्छे बढ़िया खीर फिर बनाई, फर्स्ट क्लास। उधर पंडित निराश होकर वापस आ रहे हैं, दुखी, मायूस होकर, उदास होकर। पंडित ब्राह्मणी ने देखा दूर से, आइए आइए जल्दी आइए, स्नान करिए और प्रसाद पाइए। बोले प्रसाद कहाँ से आ गया? बोले क्यों, आपने तो भेजा था। अभी एक व्यक्ति बोले कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं भेजा, मेरे को कुछ नहीं मिला आज से, मैं उदास होकर आ रहा हूँ। तो बोले कि नहीं, आप जाने के बाद एक लड़का आया था, अरे बोला कि पंडित जी भेजे, बहुत सारा सामान था। अच्छा बोलो, तुम वो लड़का को देखा है? तो ब्राह्मण पूछते हैं क्या उसके हुलिया कैसा था? तो बोले कि हुलिया क्या था, सामल वर्ण का लड़का था, और मैंने देखने में इतना सुंदर था वो, मेरी आंखें तो उसमें लग गया, बिल्कुल आंखें लगे उसका, चाहे इतना सुंदर में। तो लेकिन एक तकलीफ है, उसके पीठ में 2 लाल कलर के चिन्ह थे, जैसे किसी ने उसको छड़ी में मारा है, इस तरह का चिन्ह थे उसके पीठ में। तो लेकिन मैंने कुछ बोली नहीं। तो जिससे ब्राह्मण ने सुना कि वो समझ लिए कि ये भगवान कृष्ण खुद ही आए हैं। देखें, क्योंकि मैंने जो छड़ी, जो 2 दाग है, मैंने लाल कलर में 2 दाग मारे थे, उसको काट दिया था। वहाँ में उनके जो श्रद्धा, उनकी जो लव, प्यार जो है भक्तों के प्रति, उसके ऊपर मैंने संशय किया, संशय करके उसको दोनों काट दिया था। वही दोनों स्ट्राइक लाल कलर की उनके पीठ में दाग के रूप में हैं, और भगवान कृष्ण खुद ही आए थे। बहुत ग्लानि हुई, बहुत आंखों से आंसू गिरा उनके, और उनका इमीडिएटली किताब खोले, नहीं वहाँ भी ठीक है, ये ददामी नहीं है, भगवान नहीं देते हैं, वो बहन करके ले जाते हैं। यद्यपि कहानी को हमेशा बोलता मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे कई कहानियाँ कि ईश्वर कैसे अपने भक्तों को मान रखने के लिए, उसकी मान कभी गिरे न, वो खुद सब कुछ काम करते हैं। महाराष्ट्र में भक्त एकनाथ महाराज की है कहानी है, और भी कई सारी कहानी है। तो पुंडलिक की कहानी, आपने विट्ठल की कहानी शायद सुना भी होगा। विट्ठल जो अपने भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण, विट्ठल रुक्माई, कृष्ण रुक्मिणी के मंदिर है पंढरपुर में, वो भी ऐसे ही भगवान कृष्ण पुंडलिक के पास आए थे, दर्शन देने के लिए आए थे, लेकिन पुंडलिक दर्शन उनको नहीं ले पाया क्योंकि है सो बिजी फादर मदर की सेवा करने में। तो भगवान कृष्ण वहीं खड़ा रह गए, एक ईंट के ऊपर, 2 ईंट के ऊपर रुक्मिणी और विट्ठल खड़े रह गए, पुंडलिक मर गया। आज वहाँ विराट मंदिर है कृष्ण का, भगवान कृष्ण के भक्तों का, करोड़ों भक्त आते वहाँ पंढरपुर में, महाराष्ट्र में है वो। तो ये भगवान कृष्ण की लीला, चाहे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण कोई भी हो, ये उनका लीला है, ये तो इनकम्पेरेबल, उसके बाद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और प्रश्न ये को पढ़ने के बाद हमारा प्रश्न आता है कि जो और भी देवता है, हम कृष्ण को पूजा करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इंद्र, वरुण, यम, सूर्य, चंद्र, ऐसे तो बहुत देवताएं हैं, तो उनको पूजा करने में क्या कोई तकलीफ है? तो उसके उत्तर भगवान कृष्ण अग्नि श्लोक में है, 23 में है, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम।
तो बोलते हैं कि ये अपि, वो भी, पहले तो बोलते हैं जो मेरे को पूजा करेंगे उनको मैं योगक्षेम दूंगा, लेकिन फिर बोलते हैं ये अपि, जो वो लोग भी जो अन्य देवता भक्ता यजन्ते, तो बोले कि वो भक्त, दूसरे भक्त जो है वो दूसरे देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये रखते हैं, श्रद्धयान्विता, श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। ऐसे बिना श्रद्धा के नहीं कि मैं सूर्य पूजा करूंगा तो कैसे भी कर दूँगा, कृष्ण पूजा तो नहीं कर पा रहा हूँ तो सूर्य पूजा करूंगा या चंद्र की पूजा करूंगा, वरुण का पूजा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो ये ऐसा करता है श्रद्धयान्विता, यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेपि वो भी मामेव कौन्तेय, मुझको ही यजन्ती, मुझके पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, ठीक ठीक नियम जानते नहीं हो। ऐसा नहीं कि उनको पूजा करने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो दे डू नॉट नो इट, आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण वो लोग मेरी पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूजा मुझको ही करते हैं। बस ये बोलते हैं। दैट मीन्स तो अन्यों को पूजा कर सकते हो, यद्यपि भगवान कृष्ण की पूजा करना जरूरी है, लेकिन अगर हम चाहें तो दूसरे देवता को पूजा कर सकते हैं, जब तक कि हमको ज्ञान नहीं हो कि भगवान कृष्ण सुप्रीम रियलिटी है, ये छोटे मोटे देवता नहीं है, सुप्रीम गॉड हेड है। और भगवान कृष्ण इसी भाव से तो हमेशा बोलते हैं। देखिए हम गीता में बोलते हैं, या कपिल उपदेश में, भागवत में कपिल मुनि जो माँ देवहूति को बोलते थे, उस केस में कपिल एक मनुष्य, छोटा बालक, वो उस से नहीं बोल रहा था। यहाँ कृष्ण अपने को एक यशोदानंदन या देवकी नंदन कृष्ण के हिसाब से नहीं बोल रहा था, ही वो बोलते थे वो सुप्रीम अथॉरिटी के हिसाब से, लास्ट, बिल्कुल उसके आगे और कुछ नहीं है, इस भाव से बोलते थे वो। तो ये भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, विधि नहीं है। क्योंकि अन्य देवता पूजा करने से क्या होगा, कहाँ से आएगा तो सोर्स ना, सोर्स एक ही है। बस ये बात है। तो जो श्रद्धा के साथ है केवल, लेकिन ये श्रद्धा के साथ उनको करना पड़ेगा, तो कृपा उनको भगवान की कृपा ही प्राप्त होगी। लेकिन क्योंकि जानते नहीं हैं, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि अविधि पूर्वकम। एक उदाहरण हम ले सकते हैं, बहुत पहले कभी कोई इसमें मैंने उदाहरण दिया था इस तरह के। हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, मेरे को ध्यान है, मैं जो नारायणपुर में था 2 साल 1993-94 में तो छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, तो भोपाल जाता था। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन में 2 साल रहा। तो वहाँ की ग्रांट के लिए, वहाँ कुछ बड़े बड़े ग्रांट भी आते थे, कुछ छोटे छोटे ग्रांट भी होते थे। तो ऑफिसर्स को नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी, देन असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, न जाने कितना करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फाइनल बड़े बड़े अथॉरिटी तक जाता है। क्यों? उसका पावर अलग अलग है। और हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? स्टेट का चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली, या प्राइम मिनिस्टर भारत का जो है। जो पावर मोदी जी के पास है या यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के पास है, वो पावर किसी छोटा मोटा मंत्री के पास नहीं होगा। और मंत्री को जो पावर है वो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी के एडिशनल सेक्रेटरी को नहीं होगा। तो पावर कहाँ से आता है? शक्ति कहाँ से आती है? अथॉरिटी ऊपर से आती है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाते हैं, हम लोग जाते हैं, और होता था हमारा छोटे छोटे काम जो है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और कोई डिपार्टमेंट का, तो ये छोटे ऑफिसर से हो जाता था, बहुत ऊपर तक फाइल नहीं जाया करता था। तो हम लोग क्या कोई व्यक्ति जो अज्ञा व्यक्ति होगा, जानता नहीं होगा, वो क्या सोचेगा, वाह मैंने 50,000 के लिए ग्रांट मांगा और हमारी ये जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ने मैंने कर दिया, तो मैं एहसान कर दिया। ऐसा नहीं करता है वो, क्योंकि उसको कुछ पावर कुछ दिया गया है। तुम यहीं तक अथॉरिटी देते हैं, फिनेंशियल अथॉरिटी देते हैं, पावर जो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि सभी लोग अगर सारे फाइल छोटे बड़े अगर जाएगा ऊपर डिपार्टमेंट में, तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे काम को बांट देते हैं अन्य ऑफिसर्स में। तो ये जो अदर ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये ऐसे ही होते हैं जो अन्य देवता है। और आपको जब पूरा चाहिए, फुल फ्लेजेड, नो छोटा मोटा, बहुत बड़ा, तो सीधा हम लोग जाएंगे मिनिस्टर के पास सीधा। और वहाँ भी नहीं हुआ तो सीएम साहब के पास जाएंगे। कभी सीएम साहब रोक देते हैं ना, या पीएम साहब रोक देते हैं,
तो अभी अगर इसको कंपेयर करें हम लोग ना, तो हम वो ना करें, हम कभी सोचें ना कि ये फलाना ये ऑफिसर ने, अमुक ऑफिसर ने मेरे लिए एहसान किया है। नहीं, ही इज़ बाउंड टू डू इट, वो करेगा, उसको अथॉरिटी दी गई है, वो करेगा ही करेगा। तो हम लोग फ़र्क कर लें, अब समझने को कोशिश करें कि कौन कहाँ हमको ठीक जाना चाहिए। बड़े मांग लेके कि बड़े मिनिस्टर के पास जाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है, संतों का कहना है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर छोटे छोटे लेवल में होते हैं ना, ये सब अन्य देवता है, ये उनके पास एक लिमिटेड पावर होता है। तो लेकिन कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण जो सुप्रीम गॉड हेड जो है, अथॉरिटी, उनके पास कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई सीमा नहीं है, असीम क्षमता उनकी है, जो चाहे उनसे मांग लो। क्या मांगना है ये अपने विवेक के ऊपर रहेगा, वो मांगना नहीं चाहिए वो चीज़ जो भौतिक चीज़ें हैं कभी भी, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन फिर भी कहते मांगो, क्योंकि जो मांगेंगे हम, भोग ऐश्वर्य चाहेंगे वो भी भगवान के पास है। और अगर हम स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन चाहिए तो भी उनके पास है। अब ये ज़मीर विवेक हमारा है, हम क्या मांगेंगे। वो भगवान कृष्ण, रामकृष्ण बोलते हैं ना शंभू मल्लिक को, कि बोले कि देखो तुम, वो हॉस्पिटल स्कूल इसके बातें करता था कि मेरी इच्छा होती है कुछ अस्पताल, कुछ दवाखाना ऐसा बना दूँ। तो रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे शंभू, तुम देवता के भगवान तुम्हारे पास आएंगे, क्या तुम मांगोगे कुछ लोगों की कुमड़ा ऐसा मांगोगे? नहीं, मगर राजा राजेश्वर है और सब कुछ दे सकते हैं। तो ऐसे चीज़ मांगो जो एकदम टॉप क्लास हो। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या मांगने का है। तो यही बोलते हैं कि हमको उसमें फ़र्क करना पड़ेगा थोड़ा, कि सरकार से तो आता है, सरकार जो हाईएस्ट अथॉरिटी, हम सीधा वहीं जाएंगे। ईश्वर वो कौन है? ये सीधा ईश्वर की उपासना, अन्य देवता की उपासना नहीं करेंगे। वैसे भगवान कृष्ण जो है ना, अन्य देवता की उपासना को मना भी किए हैं। आपको उदाहरण दूँ, आप सभी तो जानते हैं, कल वो गोवर्धन पूजा गई। गोवर्धन पूजा के दिन क्या होता है, गोवर्धन देवता की हम लोग पूजा करते हैं। क्यों? वो तो पहाड़ है, पत्थर है, उनको पूजा क्यों की गई? कृष्ण ने अपने बालपन में सो रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे वो, उन्हें बोले कि नहीं इंद्र की पूजा। आप इंद्र की पूजा करते थे, बहुत पूरा वहाँ ब्रजवासी इंद्र को, क्यों? इंद्र बरसात देते हैं, पानी देते हैं, और ये हरा हरा घास हो, हरियाली, ये सब इंद्र के कारण होता है, हमको रक्षा करते हैं, इत्यादि इत्यादि इंद्र को पूजा होती थी। कृष्ण बोले नहीं, आज से इंद्र की पूजा तैयारी हो रही है पूजा के लिए। इंद्र बोले नहीं, उनको नहीं देने का। तो क्या करेंगे? सब आश्चर्य हो गए, कान्हा कैसे हो गई ये, वो बहुत खतरनाक स्थिति हमारी साबित हो जाएगी अगर। बोले कुछ नहीं होगा। तो किसकी पूजा करना है? ये गोवर्धन की पूजा करो। सब कुछ हमारे गाय जो जाते हैं बछड़े चरने के लिए जाते हैं, गोवर्धन के ऊपर जाते हैं। वृष्टि गोवर्धन के कारण हमको होती है, वर्षा होती है। तो समझाते हैं गोवर्धन को पूजा करना चाहिए, ठीक है। पर जब गोवर्धन की पूजा होती है, इंद्र की पूजा रुक जाती है, तो क्या होती है? इंद्र बहुत नाराज हो जाते हैं। और वो सीरियल में आता है, वो टीवी सीरियल में कि इंद्र जितना अपने पावरफुल जो होते हैं, भयंकर फेरोसियस, खतरनाक से खतरनाक क्लाउड्स के भेजते हैं, जाओ खूब वृष्टि करो वहाँ ब्रज के ऊपर, इतना धुआंधार घनघोर वृष्टि करना कि पूरा प्लावित हो जाए पूरा ब्रज। और होता भी ऐसे है, खूब वृष्टि होती है। लेकिन कृष्ण क्या होता है, सभी लोगों को जाओ योग गोवर्धन के और वो नीचे आ जाओ, और गोवर्धन को उठा लेते हैं भगवान कृष्ण। गोवर्धन पर्वत को पूरा उठा लेते हैं, और एक उंगली के ऊपर उसके बाएं हाथ में, या जो भी ये कनिष्ठा, ये जो अंगूठी है, उसी के ऊपर पकड़ कर रखते हैं 7 दिन तक। ये बेवकूफ़, ये जो उनके बाल गोपाल होते हैं ना, गोपाल के साथियाँ बोलते कि अरे कृष्ण तुम थक गए हो, लाओ हम थोड़ा मदद करते हैं। लाठी लगा के, सब लाठी लगे कि कहाँ रहने वाला है। गोवर्धन नीचे नीचे आने लगा। कृष्ण बोले कि नहीं, तुमसे नहीं होगा। तो फिर पकड़ के रहे। क्या व्हाट ए वंडरफुल सिनारियो दैट इज़। ये सोचने की बात है। एक बालक 6 साल 7 साल का रहा होगा उस समय, मुश्किल से 7-8 साल का, उन्होंने उंगली के ऊपर गोल रखा, उठा के रखा, सिंबॉलिक है ये। उसके बाद इंद्र और कोई चाली नहीं, कुछ भी चाल उसका नहीं चली। फिर इंद्र आते हैं, माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा। व्हाट ए वंडरफुल श्लोक। इंद्र जो स्तुति करते हैं और ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं। ऐसे अलग अलग समय में भगवान कृष्ण ने कैसी लीला की है, तो ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं। ब्रह्माकृत श्रुति कृष्ण स्तुति। इंद्र जब स्तुति करते हैं
सारे जितना हो सकता है कृष्ण की बड़ाई करके उनके प्रशंसा में स्तुति गाते हैं। तो इस तरह की भगवान जो है ये सो अन्य देवता है, इंद्र वरुण सब है, वो देते हैं, लेकिन ईश्वर के आगे उनके नहीं चलती है। वो अपने लेवल तक तो जैसे इंद्र ने किया, बहुत कोशिश कष्ट देने की कोशिश की, लेकिन वो कष्ट किसी काम का नहीं आया है। तो ऐसा ही है अन्य देवता। एक और कह के समाप्त करेंगे आज। वो विष्णु पुराण में मैंने पढ़ा था, सुना था, विष्णु पुराण सीरियल में भगवान जो प्रहलाद जो है, प्रहलाद के पुत्र जो है, उसने एक बार बोल देता है सिर्फ विष्णु की पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं होगी सारे राज्य में। राज्य में प्रसारित कर देता, वो भी विष्णु भक्त था। तो सारे राज्य में सिर्फ विष्णु की पूजा होगी, ये जो बोल देता है, इंद्र बहुत नाराज होता है उससे, और इंद्र उसको मारते हैं, उसको मार देते हैं, उसको किसी तरह का वो करके छल प्रपंच करके उसको मरवा देते हैं। तो बहुत कहानी लंबी है। तो ये जो कष्ट देने वाले हैं भगवान, छोटे छोटे देवता कष्ट भी दे सकते हैं, ईश्वर लेकिन कभी कष्ट नहीं देते हैं कभी भी। उनका लव, उनका प्यार इतना गहरा प्यार है, वो कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्तों को कभी कोई कष्ट हो, कभी भी, नेवर नेवर, कभी भी नहीं। तो ये था आपका 23वां श्लोक। ये प्यन्य देवता भक्ता यजंत्य श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजंती अविधिपूर्वक। इसे बोलते हैं कि विधि सीखें, नियम हम एक्चुअली सीखें, क्या करें, क्योंकि ईश्वर से इंडिपेंडेंट उसे छोड़कर और कुछ है ही नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे हम? जहाँ भी पूजा करें फाइनली वी हैव टू कैच हिम। सो क्यों ना सीधा ऊपर से हाईएस्ट अथॉरिटी को पूजा करें, बस ये है। अभी लास्ट, अब एक और थोड़ा सा पढ़ के 24वां, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये रॉन्ग क्यों नहीं है। ये जो मेथड है उसके बारे में जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, भगवान कृष्ण बोलते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भुक्ता च प्रभुरेव च न तुमाम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही, मैं ही, सर्वयज्ञानां, मैं सारे यज्ञों का जितने भी यज्ञ होते हैं मैं भोगता हूँ, मैं एंजॉयर, मैं खाता, उसको ग्रहण करता हूँ। और प्रभु रे वच, यज्ञ का प्रभु होता है, लॉर्ड ऑफ द यज्ञस, भोक्ता भी और प्रभु भी हूँ, हैं। तो मैं सारे करवाता हूँ सारे सभी से, और उसका फल भी मैं ही ग्रहण करता हूँ। और हम लोग यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, फल किसको देते हैं? ईश्वर को दे देते हैं ना, सब समर्पित उनको, आपको समर्पित, तुम्हारा तुमको समर्पित, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। दैट इज निष्काम कर्म। फल नहीं चाहिए हमको। भगवान कृष्ण कहते हैं अहम ही सर्वज्ञानां भुक्ता च प्रभुरेव च न तुमाम अभिजानन्ति। नहीं, लोग मुझे नहीं जानते, इस चीज़ को समझते नहीं है एक्चुअली। पहले बोल दिया है कि अविधिपूर्वक मुझे पूजा करते हैं, अविधिपूर्वक जानते नहीं हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि नहीं जानते हैं और मैं सारे यज्ञ का भोक्ता मैं ही हूँ, तो जिसको भी दो मैं ही ग्रहण करता हूँ। तो च्यवंती ते तत्वेन, मुझे तत्वों से नहीं जानते हैं, ठीक ठीक मेरा प्रिंसिपल मैं क्या एग्जैक्टली वो नहीं जानते हैं, इसे दे च्यवंती मतलब दे फॉल, उनका पतन होता है। तो पतन उन्मुखी हम लोग न हो। अभी से हम लोग पूजा करेंगे किनको? जो हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, उनको हम लोग करेंगे, वही ही हमारी रक्षा करेंगे। छोटे मोटे देवताओं को कभी कभार पूजा करते ही हैं, लेकिन ये अल्टीमेट वर्शिप हमको करना पड़ेगा किसके? द सुप्रीम गॉड है भगवान श्री कृष्ण। हमारे लिए भगवान श्री राम कृष्ण, कि राम कृष्ण, कृष्ण और राम के अवतार थे, जो राम थे, जो कृष्ण थे, इदानीम सही राम कृष्ण सत्य सत्य। तो वेदांत मतो ना, रामकृष्ण देव ने स्वामी जी को बोला था। हमारे लिए भगवान ईश्वर गॉड हेड श्री राम कृष्ण है, उनको पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण की बातें को हम एक्सटेंड थोड़ा करते हैं। आज इसके साथ मैं मेरी वाणी को समाप्त करता हूँ, रोकता हूँ। अगले बार फिर हम लोग इसी को 24वां श्लोक को आगे बढ़ेंगे। फिर समय जरूर लग रहा है, तो मैं विदाई लेता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।